हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। देखिए, आज बहुत अच्छा दिन है। कहते हैं ना, माँ का पाँचवा, नवरात्रि का पाँचवा दिन है। लोगों के लिए चौथा दिन है, लेकिन हमारे लिए पाँचवा दिन है। आज है माँ छिन्नमस्तिका का दिन। आज के दिन माँ छिन्नमस्तिका का दिन भी है और दुश्मनों का बहुत महाकाल। कहते हैं ना कि अगर छिन्नमस्तिका माँ की पूजा कर दी जाए, इनकी पूजा रात को 9 बजे के बाद नहीं होती, रात को 2 बजे इनका मंत्र जाप किया जाता है। और कहते हैं अगर इनका मंत्र जाप किसी एकांत जगह पे, किसी पीपल के पेड़ वेड़ के पास कर दो दुश्मनों के नाम से जायफल रख के, तो वो काम तुरंत अपना हो जाता है। मतलब सामने वाले के साथ क्या हो सकता है सोचा नहीं जा सकता। और आज तो हमारे दुश्मनों के लिए काम है तो कर ही रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरे ग्रुप वालों का सारा काम हो चुका, सब चीज़ें बस उन तक हो गई है, बस थोड़ा सा पहुंचने का देर है, बस वो भी हो गया है। दूसरी बात, अभी मैं बोली ना, जैसे कि नांदेड़ जाने वाली हूँ रेणुका यल्लम्मा माँ की पायरी बदली करने, क्योंकि मैं जो जाके आई थी वो बरोबर नहीं हुआ था, वो करने वाली हूँ। और दूसरा, आज 5वें दिन छिन्नमस्तिका की पूजा होती, रात को क्या बोलते हैं 1 बजे के बाद ही पूजा की जाती है। और इनका मंत्र बहुत अच्छा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं वज्र वैरो चिन्य हूँ फट स्वाहा। एक्चुअली देखिए मंत्र कैसा होता है मालूम है, हम लिख के दिखाएंगे तो ही अच्छा है। तो भी फिर बोलते हो ओम ऐं ह्रीं क्लीं वज्र वैरोचनीय हूँ फट स्वाहा। मतलब वज्र, मतलब ये वज्र का प्रहार आदमी पे कर देती है। मतलब ये जो मंत्र हम जब करते हैं तो ये वज्र की तरह, मतलब एक वज्र मतलब एक बहुत अस्त्र तस्त्र की तरह प्रहार करके मतलब इस दुश्मनों के सीने पे जाके बैठ जाती हैं। और जब तक जो हम चाहते हैं वहीं करके आती हैं, ऐसी बात है। एक तरह से इन्हें शमशान काली का भी रूप कहा जाता है और ये बहुत गुस्से वाली होती हैं। ऐसा इन्हें शाकंभरी माँ भी कहा जाता है, क्योंकि आपको देखे होंगे छिन्नमस्तिका में कहते हैं ना, 2 हाथों में मुंडी ली हुई है। जब कहते हैं हमारे विश्व में पूरे पानी की कमी हो गई थी तो उन्होंने अपने रुधिर से, अपने रक्त से लोगों को पानी का वो किया था। आज भी हम जो पानी पी रहे हैं उनकी तरह से ये शाकंभरी माँ का भी ये उनको रूप कहा जाता है, ऐसी बात है। और ना हो सके तो मैंने पहले ही कहा है, आप बगलामुखी का जप कीजिए। 8 तारीख को गुप्त नवरात्रि पूरी हो रही है, लेकिन हम 8 के पहले ही पहुँचेंगे, क्या बोलते हैं, रेणुका यल्लम्मा माँ के मंदिर में। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने बहुत मस्त सी, इतनी बड़ी सी 7 ग्राम की, कम से कम 7 ग्राम की मस्त सी नथ बनवाई है सोने की। आधा किलो की पायल बनवाई है माता के लिए प्यारी सी, और उनके लिए बहुत अच्छी सी शालू खरीदी है। बहुत सब कुछ लेके जाने वाले। अभी माँ ने मुझे इतना तो दिया नहीं, लेकिन मैंने बहुत सोचा है कि जब माँ मुझे बहुत देंगी तो मैं माँ को एकदम 16 श्रृंगार करूँगी। मैंने सोचा है कि जब मेरा केशव हो जाएगा ना, तो काड़ूबाई मंदिर में मैं कुछ अच्छा काम करवाऊँगी, सीढ़ियों का काम करवाऊँगी। प्लस माँ को एक बार तो, जब भी माँ मुझे देंगी तो एक बार तो उन्हें पूरे जिस तरह से सब सोने से माँ को पहना के लाते ना, उस तरह से मैं माँ को वहाँ पे वो करूँगी। और फिर मेरे घर में भी जो मूर्ति बैठेगी माँ की, काड़ूबाई की, मैंने कहा है कि फिर मेरे घर में भी जो मंदिर बैठेगा, वो काड़ूबाई की मूर्ति जो बैठेगी उसको भी उस तरह से रखूँगी। ऐसे ये मेरी मन्नत है कि काड़ूबाई का बहुत महापूजा, भंडारा, मेला हम सब करवाएंगे वहाँ पे। ये तो हर जगह का मेरा मन्नत है, एक जगह का नहीं है, हर जगह का है, ऐसी बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि काड़ूबाई मेरी हर तरह से मदद करेगी। दूसरा, मंगलवार आ रहा है, परसों ही है मंगलवार, तब तक बहुत सारे लोगों की पोल खुल चुकी होगी। कल हाजिदा मेरी आ चुकी है ऑनलाइन। उसका फ़ोन बिगड़ गया था मेरी बेटी के जन्मदिन से, तो उसने कहा था कि माँ, मेरा प्रांजल बेटा को मैंने रात को जब मैसेज बर्थडे विश किया उसके बाद ही मेरा फ़ोन अचानक बिगड़ा। मैं समझ गई कि बहुत सारे आप जो यूट्यूब पे बार बार मेरा नाम लेते हो, उसकी वजह से बहुत सारे जन नहीं चाहते कि मैं आपसे बात करूं। तो हालांकि उसे सीधा मैडम का नाम लिया है, कुमाता का नाम लिया है और एक और आदमी का नाम लिया, वो मैं लूँगी नहीं। तो वो बोलती है कि ये तीनों की एक गंदी नज़र थी आपके ऊपर कि बर्थडे बिगड़े और बर्थडे न बने। लेकिन मैं पूरे दिन पूजे पे थी, मेरा फ़ोन बिल्कुल चालू नहीं हो रहा था, लेकिन तो भी मैंने फ़ोन पे ध्यान नहीं दिया। आज पूरा हफ्ता हो गया मेरा फ़ोन नहीं बना। फिर मैंने अपने मिस्टर के फ़ोन से आपसे बात की है, तो मैंने कहा मुझे एक बार भी कहा होता तो मैं पैसे भेजती, नया मोबाइल ले लेती। बोलती माँ देखिए, रुकावटें इंसान कोई भी कैसी भी कर सकता है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। वो बोल रही है, लेकिन जिसने जो भी कोशिश की उसकी करनी की सज़ा मैं बराबर दे रही हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको बात नहीं कर रही हूँ फ़ोन पे तो मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। सबकी हालत पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। मैंने पूछा, मैं यूट्यूब पे बताती हूँ, मैंने पूछा ज़रा इस वक्त तो देखो क्या है, आईनी अमलेट मैं भी देखती हूँ, लेकिन वो 5 टाइम नमाजी औरत है, 55-60 साल की औरत है। तो मैंने उसको कहा कि
तू देख वहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसने तो यही कहा है कि माँ हारिस का हाल तो पूरी तरह से बेहाल है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है वो, उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। आपको चाहिए तो आप पता लगा सकती, ना काम धंधा है ना कुछ है। कुछ है आज की तारीख में वो सिर्फ दिन रात आपके बारे में सोच रहा है कि मैंने क्यों इनसे पंगा लिया, क्या किया, ऐसी बात है। दूसरी बात, मैडम माया का वो हाल है कि वो अंदर ही अंदर डरी हुई है। तो मैंने बोला डरी हुई है क्यों हो, तो पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक देती है, जब भी मैं फ़ोन करूँ तो बैकग्राउंड म्यूज़िक देती। तो बोलती नहीं माँ, कोई तो बात है उसको अंदर जो खाई हुई जा रही है, जैसे कि कुछ उसको कोई बात का डर लग गया है कि अगर ये बात सामने आ गई तो मेरा क्या होगा, ये मालूम नहीं, लेकिन उसको कोई तो बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है। कुमाता का है, बोलती कुमाता को आपके ऊपर गुस्सा है कि उसको लगता है कि आप सब कर रहे हो, आप और हम तो कुछ कर नहीं रहे, जो कर रही है मांडर की काड़ू देवी कर रही है, उनको क्या कर रही है। आप तो सिर्फ इतना ही बोली हो ना कि जिसने भी मेरे पीछे, मेरे बच्चे के पीछे पड़े उनको सज़ा दो। तो हमारा केशव है, कैसे नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद और भी 2-3 लोगों का है। फिर ये जो कहते हैं ना मैडम माया के जो लोग उसका साथ देते हैं, उन लोगों का भी मुंह उतरा हुआ है कि उनका ऐसा हाल है कि क्या करना, अभी क्या हो सकता है। क्योंकि हर जगह से ना इन लोग को शर्मिंदगी ही सामने आती है, क्योंकि ये जानते हैं जो वो सोच रहे वैसा नहीं होने वाला है। बोलते माँ तो भी आपके पीछे पड़े रहते हैं, ऐसी बात है। इन लोगों के आँखों में शर्म नहीं है। इनका ऐसा है कि उनको ऐसा है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा दूर रहो, जो कि ये नहीं समझते कि अगर आप दूर हो गए तो इनके घर की बर्बादी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनके घर की बर्बादी को ही आपने रोका है। अगर आप इन लोग की ज़िंदगी में नहीं आते तो ये लोग शायद आज बॉम्बे में नहीं रहते, भगा दिए जाते, ये बात है। तो जाने दीजिए, हम आपको क्या करना है, जो जैसी करनी है वैसी करनी है। मैंने फिर से पूछा एक बार और कि माया मैडम को क्या बात खाई जा रही, बोलती माँ वो थोड़ा वक्त तो ठहरो, सामने आएगा जान दो, उसका जो सच सामने आएगा, उसका सारा सच तो नंगा सामने खड़ा है, तो भी अंधे लोग देख के नहीं देख पा रहे। अब इससे बड़ा सच क्या आएगा सामने, छोड़ दीजिए। दूसरा, हमारा सब काम अच्छा हो चुका है। मैंने बहुत जगह देखा है कि बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पे अपना बच्चा सुरक्षित पैदा करने के लिए नॉर्मल डिलीवरी का वेट करो, हर कोई मुझे पूछता है ऑपरेशन करा लो ना, ये करा लो ना, वो करा लो। मुझे अपनी कमांडर की काड़ू देवी पर पूरा भरोसा है, मुझे मेरी माता रानी पे पूरा भरोसा है कि करेंगी तो ज़रूर। देखो, मैं कोई पहले से, अगर इंसान मोटा होगा तो पूरा शरीर मोटा होगा, सिर्फ पेट आगे नहीं आएगा इतना। और अगर मुझे कोई बीमारी होती तो मैं आज 2 साल से बीमारी नहीं झेल रही होती, कब की मर जाती। कोरोना जैसा इतना बड़ा बीमारी है, लेकिन तो भी मुझे मेरे बच्चों को बुखार तक नहीं हुआ, ये बात है। तो मुझे पता है कि मेरा बच्चा एकदम सुरक्षित है। काड़ू बाई में भी परसों कॉल निकाला था माता जी के मंदिर के सामने, तो उन्होंने भी हामी भरी है, उन्होंने तुरंत हामी भर दी कि हाँ ये चीज़ होने वाली है। धावजी पाटिल में भी मैंने जब कॉल निकाला था तभी भी उन्होंने कहा था कि आपका बच्चे का क्या सारा काम होने वाला है, आपका एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। मतलब ये जो मेरे ग्रुप वालों को काम हुआ है वो हो गया, बोले ये बहुत बड़ी रकम का काम होने वाला है, जो कि आगे आपकी 7 पुश्तें नहीं 10 पुश्तें बैठ के खाएंगी। सब काम हो चुका है आपका, और ये होने ही वाला है। मैंने फिर बच्चे का पूछा तो बोलते वो हो जाएगा अपने टाइम से, आप शांत रहिए। आप नहीं चाहते ऑपरेशन कराना अलग बात है, लेकिन वो चीज़ है और अपने टाइम से हो जाएगी। तो बस जहाँ भी मैंने पूछा है हर जगह हाँ ही हाँ हुआ है, ऐसी बात है। तो इसका मतलब है हमारी जीत तो पक्की है। लेकिन तो भी मैंने कुछ लोगों को देखा, यहाँ विद्या देवी अपने बच्चे को लाने के लिए इतनी मगजमारी कर रही है, और कुछ लोगों को देखती हूँ कि बच्चे मतलब कहते हैं ना जवानी का खेल खेल के बच्चों को पैदा करके कहीं ना कहीं कचरे के डब्बे में या कहीं छोड़ देंगे। तो मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करूँगी, क्योंकि देखो मैं तो अनाथ आश्रम जाके बच्चों की मदद कर सकती हूँ, लेकिन अनाथ आश्रम का भी बात नहीं है। लेकिन मैं विद्या देवी की इतनी बड़ी बात तो कह सकती हूँ कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ भी हो, अगर किसी को अपना बच्चा बोझ लगता है ना और पैदा होकर फेंकने का मन करता है ना, तो सबसे पहले विद्या देवी के दरवाजे पे आके फेंकना, विद्या देवी उसको माँ बन के पालेगी। ये बात तो पक्की है, क्योंकि मेरा माँ का दिल है ये बात है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें बच्चा फेंकने का मन करे, स्टेशन पे फेंको, कचरे के डब्बे में फेंको, तो विद्या देवी के घर पे लाके पहले रखना, और वो भी फेंक के मत जाना। दरवाज़ा नॉक करना, मेरी बेटी उसको हाथ में लेगी, फेंकेगी नहीं, ऐसी बात है। आप दीजिएगा, मैं उसको माँ बन के पालूंगी, मैं उसको अपना नाम दूंगी, विद्या देवी अपना नाम देगी उसको, ये बात पक्की। कोई महान काम नहीं कर रही हूँ और कोई अपना नाम रोशन करने के लिए काम नहीं कर रही हूँ, बस ये चाहती हूँ कि कचरे के डब्बे में फेंकने से अच्छा मेरे घर में फेंक के जाओ, मैं पालूंगी। इतनी सक्षम तो है विद्या देवी कि 100 लोगों को बिठा के खिला सकती हो, ये बात है। और इतना सक्षम तो मेरा प्रभु भी है कि 100 लोगों का बाप बनने के लिए तैयार हो सकता है। ऑलरेडी एक जन का तो बाप बन के घूम ही रहा है तो और 100 बच्चों का बाप बनने में क्या बड़ी बात है कि नहीं, ऐसी बात है। क्योंकि उसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनने का बड़ा शौक़ है, मतलब
नाम काम किसी का, नाम किसी का, ये हाल है। तो हम ऐसे बल्कि हम ऐसे बच्चों को नाम देना जो बच्चे ज़िंदगी में आगे बहुत जाके काम करें। कम से कम बच्चे तो पढ़ेंगे। हमारे में एक औरत थी किधर वाशी में, किधर भी, उसके यहाँ भी ऐसी क्या, उसके यहाँ पे उसने 6 लड़कियों को पाल पोस के बड़ा किया। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो मेरा वादा तो ये है कि मैं प्रॉपर्टी तो उनके नाम करनी जो रहेंगे तो करनी की नहीं करनी, लेकिन ये है कि विद्या देवी उनको पाल पोस के बड़ा करके एक अच्छा आदमी बनाने का दम रखती है। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे दोनों ना हो। बहुत सारी जगह मैंने सुना है कि अगर किन्नर भी हो जाते तो इंसान फेंक देते। नहीं, मेरे पास देना, मैं पाल पोस के बड़ा करूँगी, ये विद्या देवी का वादा है। उसे एक नाम दूँगी, ये विद्या देवी अपना नाम देगी। आज की तारीख में कानून ने भी बोला है माँ का नाम चलता है, तो बस तो मैं दूँगी ये नाम, ये बात है। बाकी पूजा पाठ करें, भरोसा रखें, शक्तियाँ होती है। कल किसी ने मुझे पुणे से मैसेज करके कहा था कि जिन्नाथ की शक्तियाँ होती हैं, लेकिन मेरी परीक्षा लेने के लिए बिल्कुल भी मैसेज कॉल मत करो, समझ रहे हो। चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी हो, ये जो एक्टिंग करते हैं वो मेरे सामने मत करे। मेरा काम है, यूट्यूब चलाती हूँ, मेरा काम है। अगर आपको शक्तियाँ चाहिए, शक्तियों का जो भी है, अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस दो, पैसा दो, खर्चा दो, हम करके देंगे। शक्तियाँ हम आप तक भेजते हैं। आप अगर उनकी पूजा और चीज़ें ठीक से नहीं करते, वो आपकी गलती है, समझ रहे हो। तो मैं ये सब बात में नहीं डरती, क्योंकि मैं घर में कोई गोरख धंधा या कोई काला बाजारी या कोई बाबागिरी नहीं करती हूँ। यूट्यूब है, ऑनलाइन बिजनेस है, कोई भी कर सकता है। और मैं बिज़नेस नहीं करती हूँ, मेरा पैशन है काम करने का, पूजा पाठ करने का। मैं लोगों को सिखाती हूँ। आज की तारीख में मेरे से डेली 15 से 20 लोग सीखते हैं। ये बात बहुत सारे जानते हैं, मुझे किसी का नाम नहीं लेना, क्योंकि जो लोगों ने सीखते हैं वो लोगों ने अपना नाम गुप्त रखने का है। बोले माँ हमारा नाम नहीं लेने का, हमको आपसे सीख के और भी लोगों का भला करना है, बस। तो बस यही बात है। बाकी जो लोग सब टेंशन में हैं, तो पहली बात तो विद्या देवी किसी के लिए कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने घर में अपने बच्चों का ध्यान देती हूँ। और पूजा पाठ में जब मुझे रात को मंत्र करना रहता है, सिर्फ मैं मंत्र करती हूँ। जो बॉडी वाले शख्स को, दावजी पाटिल को सिगरेट अगरबत्ती लगाती हूँ, गुलाल रखती हूँ, बस। मैं अपने घर में कोई पूजा पाठ नहीं ज़्यादा नहीं करती। मेरे ग्रुप वाले हैं, सक्षम है, हाजिदा है, सुनीता है, स्नेहलता है, सब पड़ी हैं बैंड बजाने के लिए। मैं उनको रोज़ एक चीज़ सिखाती हूँ और रोज़ एक चीज़ का फॉर्मूला देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं अपने घर में लड्डू में बिज़ी हूँ। कल तो बेचारा टैंकर वाला आया, तो मुझे प्यार से आई की जगह मम्मी बोल रहा है, मम्मी मम्मी। बोली क्या हुआ? टैंकर आला। मैं इतनी खुश हो गई क्योंकि अभी से वो हम लोग को सबको केशों की प्रैक्टिस करवा रहा है। पूरे घर में खिलौने पड़े, खेलता रहता है, मस्ती करता रहता है। तो दिन भर मेरा यूँ ही निकल जाता है उसके पीछे, घूमते घूमते उसको खिलाते पिलाते, और वो अपनी प्रांजल दीदी के पीछे पागल रहता है, ऐसा। तो प्रांजल दीदी पूरे देश की प्रांजल दीदी बनने को तैयार है। किसे चाहिए? बच्चा बोझ मत समझे, सबसे पहले हमारे घर पे ला के दे। विद्या माँ है, उसकी प्रांजल दीदी है, उसका प्रदू पप्पा है जो बच्चों को पालेगा, ये वादा है। और मैं सक्षम हूँ ऐसे बच्चों को संभालने के लिए। बस फेंके नहीं, कचरे का डब्बा चुनने से अच्छा विद्या देवी का घर चुने। बाकी मेरी वीडियो बुरी लगी हो तो सॉरी। और हाँ, 3 दिन बाद मेरे योम का जन्मदिन है। मैं अपने योम के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट सोची हूँ, लेकिन उसके जन्मदिन के बाद 15 से 20 तारीख के बाद विद्या देवी खुद उसको मिल के देगी, ये बात है। लेकिन तब तक मेरा योम चलता रहेगा। मैं खुद अपने योम के पास जाऊँगी और उसके साथ खेलते हुए फ़ोटो निकालूंगी और उसका वो गिफ्ट दे के आऊँगी, ये वादा है मेरा, बस। और योम मेरे साथ आपकी प्रांजल दीदी भी आएगी, आपके प्रदू अंकल भी आएंगे, हम सब आपको मिलने आएंगे। तब तक आप फटाफट खड़े हो जाओ चलने के लिए। मुझे पता है अभी आप अपने पैर पे खड़े हो रहे हो, पूरी तरह से दम लगा रहे हो। बस 2 दिन, मुझे पूरा भरोसा है कि आपके जन्मदिन के दिन आप सामने से बोलोगे मासी थैंक यू, ऐसे। जय माता दी।